सो फ्रेंड्स, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वीडियो के लास्ट में दी हुई है। और इसका जो लिंक है और जो भी एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो आप अप्लाई कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरे पास तो मेल नहीं आया या कुछ नहीं आया। तो पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। सो गाइज़, आइए जानते हैं डिटेल में पहले इसका वीडियो। और गाइस ध्यान रहे कि आप लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीज़ें पता रहेंगी, तो ही आप प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे। नहीं तो आप अप्लाई करेंगे भी तो कुछ हो सकता है कि गलत कर दें। सो गाइस, अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको कि जो भी आपका अपडेटेड रिज्यूम है या जो भी आपका सीवी है, तो मैं लास्ट में जो भी आपको नंबर और या ईमेल दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको स्क्रीन में भी शो होगा। तो उस नंबर पे या फिर उस ईमेल पे आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू का लिंक वगैरह आ जाएगा या इंटरव्यू के लिए मेल आ जाएगा कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। वो सारी डिटेल आपको मेल पे दे दी जाएंगी। और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो मैं नंबर दूंगा लास्ट में, उसमें आप पूछ सकते हैं या फिर जो भी डाउट आपके रहेंगे तो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण गजबी और मेरे यूट्यूब चैनल कैंपस प्लेसमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, मैं लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही न्यू वैकेंसी। तो आज भी लेकर आ गया हूँ एक न्यू वैकेंसी आपके लिए, डिप्लोमा इंजीनियर एंड बीटेक इंजीनियर एंड आईटीआई वालों के लिए। तो गाइज़, ऐसे ही न्यू न्यू जो जॉब वैकेंसीज है, अगर आपको पानी है या फिर इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, सो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो गाइज़, आज की जो वैकेंसी मैं लेकर आ गया हूँ वो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। सो एनसीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है, वहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बीटेक एंड डिप्लोमा रिक्वायरमेंट ड्राइव 2026। सो बीटेक एंड डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो गाइज, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग डायरेक्टली थर्ड पेज में, क्योंकि दो जो पेज है वो काम के है नहीं। सो गाइज, ओपन वैकेंसीज लिखी हुई है फॉर फ्रेशर एंड कैंडिडेट्स विद अप टू 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ओपन वैकेंसीज आ चुकी है फ्रेशर के लिए भी, और जो 2 साल के कैंडिडेट, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, या 2 साल से ऊपर भी हो सकते हैं। तो गाइज, थर्ड पेज में हम लोग देखते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी करके ये वैकेंसी है डीईटी वालों के लिए। तो डीईटी के लिए वैकेंसी है और इसमें एजुकेशन आपका मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वालों के लिए भी रहेगी ये वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी और पावर इंजीनियरिंग वालों के लिए भी। तो गाइज, इतनी ब्रांच इसमें दी हुई है। सो इन ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी है, तो ये ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आपको देख सकते हैं मंथली स्टाइफंड इसमें 17,500 रुपये बोला है। मतलब आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होने वाली, बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है और बहुत ही अच्छी सैलरी है। 17,500 आपको स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। दूसरा हम बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, दूसरा जो वैकेंसी है इसमें जीईटी करके वैकेंसी है। तो इसमें जो एजुकेशन मांगा है ये बीई या बीटेक मांगा है। और आप ब्रांच की ब्रांच देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स। इसमें से जिसमें भी आपका बीटेक हुआ है, जिस भी कैंडिडेट का इस ब्रांच में से एक ब्रांच में अगर बीटेक हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और मंथली स्टाइफंड आप इसमें देख सकते हैं बीटेक वालों के लिए 20,000 रुपये है। सो ये भी एक अच्छा अट्रैक्टिव जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है वो है। देन दूसरा हम देखें कि की लोकेशन ऑफ इन महाराष्ट्र। सो आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो कहाँ का होने वाला है। तो फर्स्ट लोकेशन है आपका नासिक, सेकंड लोकेशन है जलगांव, थर्ड लोकेशन है संभाजीनगर, फोर्थ लोकेशन है लातूर, फिफ्थ लोकेशन है अहिल्यानगर और सिक्स्थ लोकेशन है धुले, सेवन्थ लोकेशन है नांदेड़ और थर्ड लोकेशन है बीड। सो गाइज, इन 8 लोकेशन में से किसी भी एक लोकेशन में आपको ट्रांसफ़र कर सकता है आफ्टर आपका इंटरव्यू होने के बाद। ये सारा जब आप मैं जो लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे और आपको जो मेल आएगा इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू होने के बाद आपका जो ऑफर लेटर जनरेट होगा या ज्वाइनिंग लेटर जनरेट होगा, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो एचआर रहेंगे वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दे दूंगा। तो गाइज, अभी हम लोग और भी चीज़ें हैं इसमें जो पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है कि एक्सपीरियंस आपको जीरो भी रहा, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बोला है कि आपको जो ज्वाइनिंग टाइम है, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और अभी जो आपका इंटरव्यू रहेगा उस टाइम में भी आपको बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। मैंडेटरी आपके पास पर्सनल बाइक होनी चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी है। उसके बाद पीएफ स्टेटस बोला है कैंडिडेट शुड नॉट हैव प्रीवियसली इनरोल्ड इन पीएफ और नेट्स। तो इसमें बोल रहा है कि
कोई भी जो कैंडिडेट है जो इसमें इंटरव्यू देने आएगा, तो वो पीएफ में इसके पहले जो कंपनी में वो काम कर रहा है तो वो पीएफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो नेट्स करके स्कीम रहती है गवर्नमेंट की, वो नेट्स में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग और आगे बात कर ले तो एडिशनल बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। सो रिलोकेशन असिस्टेंस। सो गाइज आप लोग जब यहाँ से जो भी आपका गांव है या जहाँ से भी आप रिलोकेट होंगे जॉब लोकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। आपका जो भी ट्रेवल कॉस्ट आएगा या जो सामान शिफ्ट करने का खर्चा आएगा, 10,000 तक की इन लोगों ने लिमिट फिक्स की गई है, उसके ऊपर का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 तक जो भी खर्चा आएगा वो 10,000 तक कंपनी पेड करेगी आपका। जो भी आप रिलोकेट होते हैं, रिलोकेट मतलब आप अपनी लोकेशन से जहाँ कंपनी जॉब दे रही है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ का खर्चा आपको कंपनी देगी 10,000 तक। उसके बाद रिटेंशन बोनस दिया है, तो रिटेंशन बोनस होता है क्या गाइज, ये हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकता है। तो ये कंपनी में 50K मतलब 50,000 रिटेंशन बोनस दिया हुआ है। सो ये एचआर से आपको पता चलेगा या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तो पता चलेगा। मेरे एक्सपीरियंस से हर 6 महीने में कंपनी जो रिटेंशन बोनस रहता है, जैसे 25,000 है तो आधा आधा करके रिटेंशन बोनस आपको हर 6 6 महीने में देती रहती है। जैसे 50,000 है तो 25,000 6 महीने में मिलेगा, और 25,000 सेकेंड मतलब 6 महीने में मिलेगा। सो ऐसा टोटल 50,000 आपका आपको कंपनी रिटेंशन बोनस हर साल देगी। उसके बाद ट्रेवल एंड पेट्रोल रिइम्बर्समेंट दिया हुआ है। जो भी कंपनी के काम से अगर आप घूमते हैं तो कंपनी आपको कहीं भेजती है आपकी बाइक लेकर, तो उसका पेट्रोल का जो कॉस्ट रहेगा वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तीसरा देखते हैं मंथली मोबाइल अलाउंस प्रोवाइडेड फॉर ऑल फील्ड स्टाफ। तो मोबाइल का भी इन्होंने दिया है कि मोबाइल में आप जो रिचार्ज करते हैं कंपनी के काम से, अगर कहीं बात करते हैं या कंपनी का काम करते हैं मोबाइल में, तो उसका भी जो रिचार्ज रहेगा या जो भी कॉस्ट रहेगा वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक करियर ग्रोथ, तो जॉब सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। रैपिड एडवांसमेंट आपको रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट देख ले हम हायरिंग प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो हायरिंग प्रोसेस रहेगा आपका सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसके उसमें आपका क्या क्या होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट आपका रिज्यूम रिव्यू करेंगे, मतलब जो भी आपका रिज्यूम आप देंगे एचआर को, वो आपका पूरा रिज्यूम रिव्यू करके शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा एचआर इंटरव्यू। सो एचआर इंटरव्यू में पर्सनल आपका इंटरव्यू रहेगा कि आप कहाँ से हो, आपने क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट रहेगा। तो टेक्निकल असेसमेंट में इन लोग आपका कोर नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है, उसमें एक पेपर ले सकते हैं या फिर जो भी है वो करवा सकते हैं ना। उसके बाद ऑन बोर्डिंग, तो फाइनल सिलेक्शन, इसके बाद पूरा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रहेगा। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, किस लोकेशन के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे अगर नहीं भी बताया तो आपको मेल पे बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस लोकेशन के लिए हुआ है, ऑफर लेटर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लें गाइस, तो गेट इन टच मतलब आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो यहाँ पे कांटेक्ट दिया हुआ है एचआर का। जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आशुतोष नवाले करके एक एचआर है, उनका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। आप डायरेक्टली उनसे कॉल करके कांटेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरी है उनसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। और आपको रिज्यूम गाइस सेंड करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी इन लोगों ने दी हुई है, ELEC.AMISPNASHIK नासिक NCC LTD.in करके ये ईमेल आईडी दी हुई है। इसमें डायरेक्टली आपको रिज्यूम सेंड कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली आप रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। दूसरे एचआर का भी नंबर दिया है कि अगर फर्स्ट एचआर का नंबर आपको लगता नहीं है तो सेकंड एचआर से भी आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। मुकेश तिवारी करके एचआर है, तो इनका नंबर है 7004964563। सो डायरेक्टली आप जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं इनसे कॉल करके। ठीक है, उसके बाद आपको कंपनी के बारे में कुछ जानना है कि कंपनी कोई फर्जी तो नहीं है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस कि किसी कंपनी में हम लोग जा रहे हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेके जाए, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती है जो इंटरव्यू लेते टाइम पैसे लेती हैं या फिर बोलती हैं कि हम इतना पैसा आपको लगेगा। तो गाइज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं खुद एक क्वालिटी इंजीनियर हूँ। सो गाइज ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको मतलब आपको जो भी जॉब दे और पैसे ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई कंपनी आपसे पैसे मांगे जॉब के लिए और आपको पैसे दे देने हैं। सो गाइज ये क्या होता है कि कंपनी कोई भी जो भी हायर करती है तो एज अ फ्री हायर करती है, क्योंकि कंपनी आपको पे करती है ना कि आप उनको पे करेंगे। काम की ज़रूरत तो उन्हें है ना काम करवाने की। सो गाइज ऐसी कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं होना है आपको या इंटरव्यू देने नहीं जाना है जहाँ से आपके पास से पैसा लिया जाए और उसके बाद बोला जाए कि पैसा आप दोगे उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सो गाइज मैं